खाड़े रहियो। हरियाणवी शॉर्ट स्टोरी बाई फारूक नदीम। खाड़े रहियो। अपने बेली कने गया तो वो इस्लामाबाद फ़ोन लगाई के बता रिया था अब के हमारी किताब ने फर्स्ट प्राइज ना मिला तो थारी प्रमोशन रुकवाई दूंगा। बैठक के बाहर बाइक ने स्टैंड पे लगाई के हैंडल में उड़सी फाइल निकाली जिसमें हमारी सीवी लगी थी। दरवाज़ा खड़काने हाथ बढ़ाया तो नज़र टुंड मुंड नींद पे जा टिकी। एक दो शाखे में आलना आड़ा था जिसमें चिड़िया के 5 बोट भूख के मारे चीख रहे थे। उन्हें चोग चुगाने वाली चिड़िया कूड़ेदान से बाहर गिरे कूड़े से दाना दुलका चुगने की फिक्र में थी। कूड़ेदान और बाहर गिरे कूड़े पे कई कान जमा थे। चिड़िया चुगने लगती तो कोई कान उसे काट खाने को दौड़ता। गीली अखां वाली चिड़िया ने मने यूं देखा जैसे कह रही हो खाड़े रहियो। चिड़िया मने खड़े रहने का बोल रही थी। दरवाजा खड़काने के लिए उठा हाथ वहीं रुक गया। चिड़िया दुखी थी, उड़ी और आलने पे जा बैठी। चिड़ी बोट की हिफाजत पे बैठा। टूटे फंग वाला चिड़ा बड़ी मुश्किल से उड़ा। कूड़ेदान से बाहर खिले कूड़े कने कूड़े से भरा शापर पड़ा था। जख्मी चिड़ा शापर खोलने के जतन में जुट गया। वहाँ पर जमे कां कूड़े ने फरोल फराल के चीजें चुग चुग ठुंग रहे थे। आलने में बैठी भूखी चिड़िया और चिड़ी बोट उन्हें हसरत से यूं ताके थे जैसे उन्हें यकीन हो आज का दिन भी भूख कटारी से कटेगा। कूड़े में ठूंगने जो कुछ न रहा तो कां उड़ के परा हो लिए और लगे आपस में लड़ने। टूटे खम्भ वाला चिड़ा फुदक फुदक के गांठ लगे शापर से खपता रहा। आखिर में उसने कूड़े के शापर में मोरा कर ही लिया। अभी मुंडी शापर में घुसेड़ने ही लगा था। परा गए कां शापर से निकला कूड़ा देख के वापस हो लिए। शापर झपटा ठूंगे मार फोड़ दिया। टूटे खम्भ वाले चिड़े ने मार भगाया। चिड़ा उड़ा जाके कभी आलने में बैठी चिड़ी और कभी चिड़ी बोट ने देखने लगा। उसकी आंखों में दुख था। फिर वो गुस्से से कांवा ने घूरने लगा। कांवा ने कूड़े माँ से मतबल की चीजें निकाली खाई उड़ लिए। कांवा ने शापर का कूड़ा खा मुका के उड़ते देखकर टाली पे बैठी लालियां ने मैदान खाली पाया तो आके बचे खुचे कूड़े ने फरोलने लगी। चिड़ा भी जख्म भुला के हौसला निकाल के उनके धोरे आया। अभी चिड़े ने चुंज कूड़े में घुसेड़ी थी कि लालियां रल के उसे भगा दिया। लालियों ने जब कूड़े माँ से कुछ ना पाया तो आपस में लड़ते भिड़ते फिर टाली पे जा बैठी घूरने लगी कब कोई नया कूड़ा आवे और वो दा लगावे। कूड़े माँ अब कुछ ना रहा से। कांवा ने अमरूद ताड़ा। विसाख में बिफरे अमरूदा ने तोते और कोयलें टुक रही थीं। कां उन पर झपट पड़े। आलने माँ भूखे चिड़ी बोटों की चैं चैं बढ़ रही से। जख्मी चिड़ा शर्मिंदा से बथेरा जोर लगावे उड़ ना सके। लालियां टूट पे चढ़े कीड़े खा रही से। कूड़े में अब कुछ ना रहा से, बस चॉकलेट का खाली रैपर से। जो रैपर पिछली गली में नुक्कर वाली बिल्डिंग की चौथी मंजिल के गर्ल्स हॉस्टल की ताकी से गिरा से, उसे डियाना कट वाली कंप्यूटर ऑपरेटर ने फेंका। वो चॉकलेट उसे फेसबुक
फ्रेंड से मिला, फ्रेंड का खीसा खाली, छोरी ने बैलेंस कराने का पीसो ना। उसने सॉरी बोला, जाते वक्त छोरी ने बतलाया, बैलेंस कराना भूल गया से। जवाब में जाते वक्त छोरी उसे चुम्मी देना भूल गई। कूड़े में एक कने वो सेंट्री टावल पड़ा से, जिसे कीड़ियां चाटने लगी। जो उस छोरी ने छुप छुपा के फेंका, जो उसकी जिंदगी का पहला सेंट्री टावल से। घर वालों से आंख बचाकर स्कूल की पॉकेट मनी से लिया से। स्कूल में उसने राजदारी से अपनी सहेलियों ने बताया, अब मने पक्की टीनएजर ही समझो। अब उसके टीनएजर होने का स्वाय उसके घर वालों के सबको पता से। यूनिफॉर्म की लिबड़ी सुथन उसने रजाइयों वाली पेटी पीछे फेंक दी। घर में सिर्फ रजाइयों वाली पेटी ने पता से वो छोरी घर वालों से छुप के लैपटॉप पे क्या देखे थे। घर वालों से पॉकेट मनी बढ़ाने की जिद क्यों करे से। सेंट्री टावल से परे सोडे की खाली बोतल में मक्खियां घुसनी भिन बना रही से, जिसे परले ब्लॉक वाली ने खाली की बोतल के मुंह पे जो लिपस्टिक चिपी, उसे साथ सोने वाले ने आखिरी घूंट पीते समय चाट ली। बाद में उसने अपने कोलीग ने बताया, साली ने 500 मार्क लिए, सोडे की 2 बोतलें भी मंगवानी पड़ी, एक दारू लई, दूजी उस खातर उसके भूखे बालक लई, दूध के 50 भी देने पड़े। इन रांडों ने महंगाई बढ़ा दी। ऊपर से आजकल हमारी बेटी भी स्कूल की पॉकेट मनी बढ़ाने की जिद करे से। कोलीग ने तसल्ली दी, यो समझ ले कल दफ्तर में दिहाड़ ना लगी। कूड़े में मूंगफली के छिलकों, काजू के खाली पैकेटों, नीमकों के तेल से लिबड़े कागजों में से मरी बरूरी की 2 खाली बोतलें झांक रही से। साफ दिखे टुन से। यो डीसी ऑफिस के मुच्छों वाले गुलसेर रांगड़ ने खाली की। एक ने घरवाली से मिली, टेंशन भगाई। दूजी ने बड़े साहब से मिली, एग्जाइटी मिटाई। तीजी छुपी की छुपी रह गई और गुलसेर रांगड़ खाड़ पे मुदा जा गिरा। उन्हीं के धोरे क्रिस्प का खाली पैकेट से यो बड़ी हट्टी वाले शेख साहब के छोरे ने स्कूल से वापसी पर फेंका। उसे मस्जिद के मदरसे से आने वाले छोरे ने हसरत से देखा, फिर साथ वाले दरवाजे पे सोटी मारते आवाज दी, दरवेश बीबी जी। बीबी जी ने परसों की बची आधी रोटी जो जलने की वजह से ना खाई गई, धोने वास्ते रखी सालन की हांडी से पूंछ के उसके हाथों में थमाई दी। दरवेश ने गली के खंबे पास खड़ के उसे खाते सोचा, सालों के रिजक में वादा के होवे, खुद हलवे मांडे सूड़े, हमने छान बुरे लाइक सूखा टुकड़ा थमाई दे। दो जख्मा जरावेंगे, 2 जख्मा ना गए तो मैं खुद धक्का दे दूंगा। सब्जियों के छिलके कने इनकलाबी शायर की एस्ट्रे मुदी से, सिगटों के टोटे कम से, तम्बाकू घना से। पहले वो सूटा खींच के दम दरूद वाले मौलवियों पे लिखे था, अब वो बम बरूद वाले मुल्ला पे लिखे से। तम्बाकू पास ग्रीन टी के सूखे बैग्स पड़े से, जो कॉलेज में पढ़ाने वाली मोटी लेक्चरार के से। उसका खसम DMG ग्रुप में से। लेक्चरार शादी के बाद खा खा के मोटी भैंस बन ली। जब से उसके ब्यूरोक्रेट खसम के दफ्तर में स्मार्ट सी सेक्रेटरी आई से, लेक्चरार
ग्रीन टी पी पी के चर्बी घुलाने के चक्कर में से घर में वो तस्वीर भी टांग दी जो यूनिवर्सिटी के ज़माने की से। तस्वीर में वो सूखी सड़ी दिखे। टी बैगा की गोद में कागज के पुर्जे हवा में हिले। यो ग्वाड मथे वाले प्रोफेसर डॉक्टर के से। वो तनकीद में दूजों के कपड़े उतारने का माहिर से। जब बेगम उसके कपड़े उतारे झांपड़ पट्टी करे उसे अपनी जुरू भी मावराइयत की माँ बात जदीदियत दिखे। जुरू के नखरे जुरू के नज़र से देखे तो चुप हो ले, क्योंकि प्रोफेसर को पता है कि जुरू के आगे बस न चले। उसे अपनी जुरू के नखरे भी साम्राज्य इस्तबदादियत के हथकंडे लगे। वीकेंड पे लिफ्ट न कराए तो सुसरी का रवैया जुल्म, वहशत, बर्बरियत, सितम, मुतशद्दिदाना जहनियत का बयानिया नजर आवे। जू घूर के देखे तो उसके लफ्जों में तनकीदी बुरछे तिखे हो घुसे। प्रोफेसर इस रवैये ने, जुरू की जली कटी ने लफ्जों की हिस्सी मावराइयत की जदीद तनकीदी पुरइसरारियत समझे। जुरू रूठ के लेके जाए तो उसे फ़र्द की आज़ादी की तश्कीलात नौ समझे, इंसानी हकूक़ की फतह समझे। प्रोफेसर बड़ा घुन्नस है। जिस कागज़ पे लिखी तनकीद माठी लगे, इंटरनेशनल लेवल की ना बने, प्रोफेसर डॉक्टर तुरंत वही कागज़ पुर्जे पुर्जे करके डस्टबिन में फेंके। जुरू बिना ना सरे तो उसकी जुदाई ने रजाइयत की यासियत को फिक्री खला का हद फासल जाने, समाजी व सकाफती अदम मुसाबकत करार दे, रियासत का माशी और सियासी जबर करार दे। यूं प्रोफेसर कागज़ के पुर्जों में पुर्जा बने। अपने इश्तिहाराती, अलामती, तजरीती, इबहामी विजन के मामले तले, विजन के मलबे तले शऊर की मुश्कें कसते काफ़ी पी पी मैदे का सत्यानाश करे। जब जुरू जुदाई पे 3 हरफ फेंक के खुद ही बक्सा पकड़े, बारडी ने ढाके लगाए, घर वापस आ जाए, प्रोफेसर डॉक्टर उसे साम्राज्य साजिश समझे। थर्ड वर्ल्ड के थर्ड क्लास लोगों का अलमिया करार दे। जुरू के सोने तक अदब में नजरियाती बहरान की के तशख़्ख़ुस माँ बादल तबियात की समाजियात, साख्तियात, नमी हैती तब्दीली, असलूबी रुझान का धोबी पटका, इनकलाब फ्रांस जैसे इनकलाब की पेशकदमी और तख्लीकी बहरान पेश होते। यो फिक्री फ़नी तख्लीकी रवाबत उस वक़्त रूटे जब खलाटे मारती जुरू उठ के जंग का तबल बजाए, चुप करके बत्ती बुझा अब सो मर जा, बिजली पहले ही बड़ी महंगी से। जिस तरह टीन एजर छोरी ने जिंदगी का यूटोपिया अगले स्टेशन पर लगे, जिस तरह पुराए मर्द ने साथ सुला के अपने छोटे बालक ने दूध दिलाने की खुशी से, जिस तरह टुन होके टेंशन और एग्जाइटी मिटे, जिस तरह क्रिस अफोर्ड करने वाले बाल ने खाली पैकेट कूड़े पे फेंक के मज़ा मिले, जिस तरह दरवेश ने पेट भरने लई सूखा टुकड़ा नसीब से, जिस तरह चौथी मंजिल के गर्ल्स हॉस्टल की ताकी से आसक के दिए चॉकलेट के खाली रैपर को गिराने का मजा से, जिस तरह बचा खुचा बासी सालन और अध पचदी सड़ी रोटी दरवेश ने दान करके औरतां
शबाब का नशा लें, जिस तरह स्मार्ट छोरी थैले जैसी फूल के कुप्पा बन जाए और उसके ब्यूरोक्रेट खस्म के अपनी सेक्रेटरी साथ दूजे शहरों के दौरे बढ़ जाएं। जिस तरह इनकलाबी शायर नज़में लिख के खुश हो गए, अब उसकी शायरी से इनकलाब आने में 2-4 हथ रह गए। हमारे दिल में भी उस वक़्त छुरलियाँ, पटाखे, फुलझड़ियाँ, चिचड़ और अनार फूटने लगे। कूड़ेदान और उसके बाहर खिंडे कूड़े में अब बचा खुचा कुछ ना, बस कूड़े में धंसी भौकर की तीलियों में विटामिन की खाली शीशी अड़ी से यो सड़क पार के उस रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने फेंकी से, जिसे सलाम करने वास्ते लोग ढूंढे थे। अब वो सलाम करने वास्ते लोका ने ढूंढे से। वो हर किसी ने यूं देखे जैसे उड़ीक रखे वो उसे न्याजमंदी से सलाम करेगा, पर जब कुर्सी नीचे से खिंच जाए सलाम कौन करे। वो बादशाहगर अब बादशाह भी ना, बुढ़ापे का गुलाम से। कभी जिम जावे, कभी जॉगिंग करे, परहेजी खाने खाए या फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट के हिस्से गिने। और वहाँ केस है मटन और चिकन की हड्डियाँ और नान के भोरे से। चिकन की हड्डियाँ असेंबली मेंबर के डेरे पे जमे उसके खास वर्करों की से, जो अपने लीडर की फ्लोर क्रॉसिंग की खुशी में दारू पी पी नाचे मुदे हो लिए। मटन की हड्डियाँ असेंबली मेंबर के खास कमरे से आईं। उनमें लथपथ पूंजन और कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़े रले से। चिड़ियों, कामों, लालियों, तोतों, कोयलों और दूजे परिंदों के जागने से पहले जब चंगड़ों की जनानियां, जने और बच्चे कूड़ा फरोलने आए, उन्हें चिकन की हड्डियां बगैर मांस बोटी मिली। रॉयल सैल्यूट की खाली बोतलों के साथ मटन हड़पने वालों की फेंकी हड्डियों पे गोश्त के गुच्छे मिले, जिन्हें वो मजे में खाई लिए। कूड़ेदान और बाहर खिंडे कूड़े में और तो कुछ ना से किसी सियासी पार्टी के बैनर से बना बच्चे का फटा कच्छा से। वर्कर ने चोरी के बैनर से उधार में कच्छा सिला के बच्चे का नंग छुपाया। वर्कर आजकल जेल में से जिस लीडर लई नारे कड़काए, लठ पिस्तौल चलाए, वो मिनिस्टर बन के इस्लामाबाद में जा घुसा। उसे के बेरा किस वर्कर पे के बीती। कच्छे धोरे मचोड़ी सीवी पड़ी से, जो उस छोरे की से जिसे नौकरी ना मिली। माँ भूख से मरी तो उसने बगैर पैसों के माँ का इलाज ना करने वाले डॉक्टर का पेट फोड़ के खुदकशी कर ली। उससे परे उस छोरे के खतों की राख है जो उस छोरी ले लिखे, जो कई साल उस छोरे की उड़ीक में रही, जो फ्रांस गया और वहीं घर बसा लिया। क्या क्या युग बीते और छोरी के काले बालों में चिट्टे बालों ने जगह बना ली। छोरा परत के आया तो साथ में गोरी थी। छोरी ने खत साड़े और चुपचाप बाप जितनी उम्र के बुढ़े खोसट व्यापारी के निकाह में जा घुसी। खतों की राख के पास किसान मजदूर सभा के उस समाजवादी की ऐनक के टूटे पर पड़े से, टूटे शीशे पड़े से, टूटी ऐनक की टूटी लतें पड़ी से, जिसे पिछली तालाबंदी के बाद खुफिया वालों के सफ़ेद पोसों ने मार मार के उधेड़ दिया।
फिर यूं गायब किया, खुरा ना मिला। अब उसका बेटा जो टाट छप्पर स्कूल में पढ़े था, चाले खोखे पे बर्तन ढोए है। उधरी फटे पुराने अखबार का पुर्जा पड़ा से, जिसमें परली गली में रहने वाली उस बच्ची की तस्वीर से, जिसका मर्डर गैंग रेप के बाद हुआ से। कोर्ट से कातिल बेगुनाह बन के छूट लिए। बच्ची की माँ मर गई, बाप पागल हो गया, भाई छुरा लिए कातिलों ने ढूंढे। सामने वही कूड़ेदान से, खिंडा पुंडा कूड़ा से। इतनी देर में एक चिड़ा चूंच में जाने के भर के उठता हुआ आया और चिड़िया धोरे जा बैठा। चिड़िया ने उसकी चुन माँ से दाना दुनका लिया और भूख से शोर मचाते चिड़ी बोटों के मुंह में ठोंस दिया। फिर मुड़ के जमीन पे बैठे जख्मी चिड़े ने देखा और मुंह फेर के आने वाले नए चिड़े ने देखने लगी। जमीन पे बैठा जख्मी चिड़े का टूटा फंग और भी भारी पड़ा। चिड़ा उड़ने के जतन में खपता रहा, पर उड़ न सका। यूं लागे था चिड़िया की बेवफाई ने चिड़े के पांव जमीन से बांध दिए। आंसुओं ने चिड़ी बोटियों की शक्लें धुंधलाई दी। मने यूं लगा मारे अंदर से कोई कुत्ता छाल मार के निकला और कूड़ेदान पे खड़ के भौंकने लगा। यूं दिखे जैसे वो भौंके ना बल्कि रो रहा से। मने यूं लगा मारे अंदर से कोई कुत्ता छाल मार के बाहर निकला और कूड़ेदान पे खड़ के भौंकने लगा। यूं दिखा जैसे वो भौंके ना बल्कि रो रहा से। थाड़े रहियो हरियाणवी शॉर्ट स्टोरी बाय फारूक नदीम। थाड़े रहियो हरियाणवी शॉर्ट स्टोरी। थाड़े रहियो।